Hello everyone, I am Rohit Pune और मैथ्स वेंचर। टुडे क्लास 12 डिटर्मिनेंट लास्ट टॉपिक है जो कि बोर्ड में 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। इससे 6 मार्क्स का 100% बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ये वाला आपका है लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले इसमें क्या सीखोगे आप, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if it exists solution one or more। जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए वो होते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। सॉल्यूशन वन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करें। क्वेश्चन है आपका सॉल्व। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है आपको, 3 वेरिएबल में है, 3 इक्वेशन है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको मैट्रिक्स मेथड से। 2x plus 3y plus 3z is equal to 5, x minus 2y plus z is equal to -4, 3x minus y minus 2z is equal to 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देन these equations can be written as ax is equal to b, where a क्या है, जहां पे a है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस है, उसमें x का कोएफिशिएंट लेंगे, फिर y का लेंगे और फिर z का लेंगे। ऐसे ही फिर सेकेंड इक्वेशन में एलएचएस में x का कोएफिशिएंट, y का और z का, फिर थर्ड में लेंगे -1 -2। ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी जिसकी फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस के कोएफिशिएंट होंगे एक्स वाई जेड के, सेकंड रो भी और थर्ड रो में भी इस तरह से कोएफिशिएंट आएंगे। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स एक और मैट्रिक्स है जिसमें 3 वेरिएबल आएंगे एक्स वाई और जेड। और एक बी क्या है यहाँ पे, एंड बी है आरएचएस जो है आपका, उससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए एक्स और बी ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें अगर आपने एक पढ़ा था टॉपिक इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जब इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जब आप ए की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल बी रखोगे तो ए की एक्स में मल्टीप्लाई, ए क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है और एक्स क्या है 3/1 की मैट्रिक्स है। तो जब आपका 3/3 की ये बीच के नंबर इक्वल हो गए तो ए की एक्स में मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स आएगी, वो क्या आएगी, जब आप ए की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 2x। जब इसकी इसमें करोगे तो 2x 3 + 3x + 3z, इस तरह से आएगा 2x + 3y + 3z। और सेकंड रो आएगी इसकी x - 2y + z, और थर्ड रो आएगी इसकी 3x - y - 2z इक्वल बी क्या है, बी है 5 -4 और 3। और जब आप 3/1 की है ये और ये भी 3/1 की है, और जब आप इन दोनों की ऑर्डर इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी कि दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखोगे तो इनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोबारा से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे जो वैल्यूज फाइंड आउट किया करते थे एक्स वाई की, तो वहां पे हम मैट्रिक्स की इक्वेशन बना के किया करते थे। अब हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स बना दिया, जस्ट रिवर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे ए के, क्योंकि हमें यहाँ जो ये है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये बाद में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई कैसे आएगी कि सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा ए डी जे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, इससे निकलेगा आपका ए इनवर्स। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे आया, a इज इक्वल टू बी से, वो कैसे आया वो देखिए आप। अगर ax इज इक्वल टू बी है तो यहां पे मैट्रिसेस में 2 तरह की मल्टीप्लाई होती है। एक तो होती है प्री मल्टीप्लाई, एक होती है पोस्ट। प्री का मतलब है पहले मल्टीप्लाई करते हैं किसी, जैसे यहाँ पे हमने प्री मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन में दोनों साइड ए इनवर्स की, ए इनवर्स, तो ये होगी प्री मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ए इनवर्स की ए में भी मल्टीप्लाई ले सकते हैं एक्स को
बाहर ले लिया एज इट इज, और जब किसी के इनवर्स की उसी में मल्टीप्लाई होती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी भी आ सकता है, कहां से, यहां से। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के लिए क्या निकालने पड़ेंगे आपको, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो सबसे पहले आप कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए किसके, ए के। टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ, जो इसके एलिमेंट है इसके क्या फाइंड कर रहे हैं हम, कोफैक्टर। देखिए कैसे करता है कोफैक्टर फाइंड, आपको पता ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके जब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो a11, इसका पहला कोफैक्टर होगा a11। क्या पता है आपको, -1 की पावर 1 + 1, और यहां पे आता है ये कैंसिल, तो ये को लेकर, तो फिर यहाँ 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव के नेगेटिव पॉजिटिव, और प्लस बाहर है -1 की पावर 1 + 1 2, -1 1 जो 1, और बीच में एक माइनस और एक माइनस, ये तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम कंडीशन में हमने a12 निकाल लिया। 1 2 जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 3 और -2 हो जाएगा। -2 की उसमें -2 की 1 में मल्टीप्लाई -2 हो जाएगी, बाहर माइनस है। इसी तरह से जब -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -2 और -3 5 आ जाएगा, माइनस का, और माइनस बाहर है पॉजिटिव। तो सेम कंडीशन में 1 3 2 1 इस तरह से हमने सारे निकाल लिए। निकालने के बाद क्या निकाला, एडीजे क्या होता है, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज करा तो ये आ गया, रो को कॉलम में एक्सचेंज कर दिया। अब इसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इनकी सबकी। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगी 5 और 5, दूसरी आ जाएगी 3, -13, और ये आ गई 11, और वहां से देखिए 9, फिर 1, और फिर आ गए -7। तो ये आ गया आपका एडीजे, एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई ए की। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडीजे ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपकी 40 आई थी। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, स्टार्टिंग में निकालनी थी वो आपको, तो डिटर्मिनेंट ए आपकी आएगी 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगी तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो डिटर्मिनेंट 40 आई, डिटर्मिनेंट निकालनी आती है यहाँ पे वैल्यू, तो 1/40 हो जाएगा, और ये हो जाएगी 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। दिस इज योर ए इनवर्स। अभी डिवाइड नहीं करना आपको, बाद में करेंगे डिवाइड। अब क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन बनाई थी उसको चेंज करेंगे। किस में, आपने स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई थी ax = b, ax = b, तो आप उसको लिख सकते हो आप, मैंने आपको सिखा दिया लिखना, x = a इनवर्स b। आया कहां से था, मैंने आपको बता दिया था। तो क्या हो जाएगा, x = a इनवर्स b। x क्या है, x y और z, ये वाली मैट्रिक्स है। ए इनवर्स क्या है, ये आपकी वैल्यू 5 5 और 5, और सेकंड कॉलम क्या है 3 -13 और 11, फिर है 9 1 और -7, और बी क्या है आपकी, बी थी आपकी जो बी थी वो थी आपकी 5 -4 और 3, ये थी आपकी बी। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखते हैं पॉसिबल है नहीं, 3/3 और ये हो गया 3/1 की, तो बीच की ये सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है। x y z एज इट इज 1/40 मल्टीप्लाई होगी रो की कॉलम में, तो एक ही रो है, इसकी इसमें हो जाएगी 5 5 25, बीच में आएगा प्लस, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगी मैट्रिक्स वो आएगी 3/1 की। एलएचएस में भी 3/1 की है, जब कंपेयर करोगे तो आपको आंसर आपके मिल जाएंगे। 5 5 25, 3 4 -12, और 9 3 कितना हो गया 27। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड इसमें करोगे, एक ही कॉलम है, 5 5 25, 13 4 52,
और इसकी इसमें करोगे तो 3 1 जा 3। अब आप इसकी इसमें करोगे, रो की कॉलम में 5 5 जा 25, 11 4 जा 44, 7 3 जा 21। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा। ये आ गया आपका यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये आएगा कितना 52, 52 में से 12 गया 40। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5, और ये 5 हो गया 10, और 5 और 2 7 on 80। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 44 और 21 कितना हो जाएगा 65 माइनस का और प्लस 25 तो माइनस का 40। अब आप सारे एलिमेंटों में किससे डिवाइड कर देंगे 40 से, तो कितना आ जाएगा 40 में 40 की डिवाइड करोगे 1, यहाँ 2, यहाँ -1। एलएचएस क्या है एक्स वाई और जेड। जब आप कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ऑन कंपेयरिंग करने पर, इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1। इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका बोर्ड में आता है। तो x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर दी और लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन थी वो आपने सॉल्व कर दी।